हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आज हम सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज रैशनल नंबर, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम थ्रू आउट द वीडियो लेक्चर्स किस तरह से पढ़ने वाले हैं वो समझ लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर जो है, इसमें हम सीखेंगे बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में, जो आप स्टैंडर्ड 7 तक सीख कर आए हो कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। देन आफ्टर वी विल लुक फॉर के व्हाट आर रैशनल नंबर्स, और उसके बाद इस पूरे चैप्टर की डिटेल, देन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और एट द एंड आपको इस पूरे चैप्टर की एक्स्ट्रा क्वेश्चन की एक्सरसाइज भी आपको मिलेगी जो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर का। देखिए बच्चों कि हम जब भी कोई चैप्टर को समझे, स्पेशली मैथमेटिक्स में, तो हमें इस शब्द का मीनिंग समझना जरूरी है। चैप्टर का जो नाम है वो जानते हैं। ये जो शब्द है रैशनल, ये रैशनल शब्द कहां से आया है? ये शब्द आया है, एक वर्ड होता है रेशियो। रेशियो शायद आपने स्टैंडर्ड 7 में इसे सुना हो। रेशियो का यूज हम किस लिए करते हैं? हम कोई भी दो क्वांटिटी को कंपैरिजन करने के लिए इसे यूज करते हैं। अब कोई दो क्वांटिटी, कंपैरिजन किसकी? दो सेम क्वांटिटी, टू सेम क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी होती है कि कोई भी चीज जो हम मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे मेरी हाइट, क्या मेरी हाइट आपकी हाइट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? यस। तो यानी हाइट और हाइट को कंपेयर करना क्या यूज करेंगे? रेशियो। ओके, देन मान लो मेरा और आपका वेट हो गया, तो वेट को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। मान लो कोई दो लोगों की अर्निंग, यानी वो कितना कमा रहे हैं, वो हमें कंपेयर करना हो तो वो भी पॉसिबल है। तो यानी आप कोई भी दो चीजों को कंपेयर करना चाहो तब आप क्या यूज करते हो? रेशियो का यूज करते हो। दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि रेशियो में कभी भी कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज वो सेम क्वांटिटी में होती है, इस वजह से उसका जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो दो पर्सन की हाइट हमें कंपेयर करनी है। पर्सन ए की हाइट लेट से हम कंसीडर करते हैं 150 सेंटीमीटर, और उसी तरह से पर्सन बी की हाइट हम कंसीडर करते हैं 165 सेंटीमीटर। तो जब हम इन दोनों की हाइट का कंपैरिजन करेंगे, लेट से A इज टू B, या इसे क्या बोला जाता है? A रेशियो B। तो इट इज 150 इज टू 165। तो जो सेंटीमीटर सेंटीमीटर है वो क्या हो जाएंगे? कट, कुछ इस तरह से 150 सेंटीमीटर अपॉन 165 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गए? कैंसल। तो यहाँ पे जो यूनिट था हाइट का वो क्या हो जाता है? कैंसल। तो ये याद रखना है कि रेशियो में कभी यूनिट नहीं होता। ओके, तो ये बात आई रेशियो की, और इसी के बेसिस पे जो हम नंबर्स पढ़ेंगे वो होंगे रैशनल नंबर्स। उसका यूज कहां पे होता है, उसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हमको सीखनी है, राइट। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बेसिक से। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपनी नोटबुक में लिख पाए। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमने जो बेसिक नॉलेज है वो चेक करते हैं कि आपने अब तक जो पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं। बेसिक्स से ही शुरू करना है और बेसिक्स पे ही टिके रहना है। जब भी हम कोई एडवांस चीजों को सॉल्व करें तब पता चलेगा कैसे करते हैं। चलिए बेसिक से पहले जानते हैं। सबसे पहले हमने जो सीखा है दैट इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एन से। किससे? कैपिटल एन से। तो नेचुरल नंबर जो है वो शुरू कहां से होते हैं? 1 से
कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी। कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी। ओके ओके, कौन सी नीति? इन्फिनिटी। चलो, फिर नेचुरल नंबर के बाद हमने सीखा होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? W से। W कहां से? यानी होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0 टू इंफिनिटी। क्या होता है? 0 टू इंफिनिटी। ओके, यानी वी कैन से दैट कि होल नंबर इक्वल्स टू सारे नेचुरल नंबर जो है उसमें आप अगर 0 ऐड कर दीजिए, क्या ऐड कर दीजिए? 0, तो आपको होल नंबर मिल जाएंगे। समझ आया कि मैं नेचुरल नंबर काउंट कर रहा हूं 1 से लेके इंफिनिटी तक, बट इफ आई ऐड 0 टू दिस, सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट होल नंबर्स, है ना। तो इसके ऊपर से हम 2 क्वेश्चंस बना सकते हैं जो हमें ट्रू और फॉल्स में काम आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये बनेगा, आपको बताना है कमेंट में ट्रू है या फॉल्स है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल, और ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। ये ट्रू है या फॉल्स? कमेंट करो। दूसरा, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? वो भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आई एम वेटिंग। डन। चलो, तो देखो, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं? 1 से लेके इंफिनिटी तक जाते हैं। अब इसे आप एक नंबर लाइन के ऊपर समझिए। लेट से हम नंबर लाइन पे 0 कंसीडर करते हैं यहां पे, फिर 1 2 3 और इस तरह से आगे सारे नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स की शुरुआत होती है 1 से लेके, सभी नेचुरल नंबर जो है वो 1 से लेके सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और होल नंबर्स की शुरुआत होती है 0 से। तो जो नंबर होल नंबर्स में आते हैं वो सभी नंबर्स नेचुरल नंबर भी हैं, यानी हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। जो नंबर्स नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है, क्योंकि होल नंबर में 0 के साथ सारे नंबर्स को कंसीडर किया जाता है। तो ऑल नेचुरल नंबर या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट ऐसा बोला गया है कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। वो गलत हो जाता है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। 0 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर है और वो नेचुरल नंबर भी है। 0 के अलावा जो होल नंबर्स है वो सारे नेचुरल नंबर भी कंसिडर किए जाते हैं। तो ये खास याद रखना है कि 0 हटा दो, अगर 0 को आप हटा दो तो सारे नेचुरल नंबर मिल जाएंगे, और वही नंबर्स होल नंबर्स भी है, और 0 आप ऐड करो तो वो पूरा जो सेट बनेगा वो होल नंबर का बनेगा, राइट। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ट्रू। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, फॉल्स। चलो, तीसरा जो आपने स्टैंडर्ड 7 में सीखा वो था इंटीजर्स। क्या था? इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे आप रिप्रेजेंट करते थे? कोई बोलेगा आई से। आई से नहीं होता बेटा, जेड से होता है। किससे? जेड से। और जेड से क्यों होता है वो आपको बताना है, पता लगाना है इसके बारे में कि जेड क्या है। जेड जो है वो एक अलग भाषा में, कौन सी भाषा में वो भी पता लगाना, उसका कुछ मीनिंग होता है। ओके, मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता लगाना है। तो ये जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं। यानी कि आप नेगेटिव इनफाइनाइट ले लो, यानी नेगेटिव लेफ्ट साइड जितने भी नंबर्स हैं, -1 -2 -3 -4, यानी जनरली जो हम नंबर लाइन पे अब तक लिखते आए हैं उन सारे नंबर्स को 0 1 2 3 जितने भी पॉजिटिव नंबर है उन सभी को वी कंसीडर एज इंटीजर्स। क्या बोलते हैं उसे? इंटीजर्स बोलते हैं।
ओके, नेगेटिव नंबर्स का भी अलग अलग यूज आपने स्टैंडर्ड 7 में सीखा होगा। याद करो वो यूज क्या था, इंटीजर्स को क्यों यूज करते थे, नेगेटिव नंबर्स को क्यों यूज करते थे। रिमाइंड योरसेल्फ दिस। ओके, तो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स है नेगेटिव इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, यानी जितने भी नेगेटिव नंबर है, जीरो और जितने भी पॉजिटिव नंबर है, उन सभी को क्या कहते हैं, हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स आपको किस तरह से मिलेंगे कि इंटीजर्स यानी जितने होल नंबर है आपके पास, जितने भी होल नंबर है, उन सभी में आप नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दो। आपके पास जीरो से सारे पॉजिटिव नंबर्स थे, उसमें से आप अगर नेगेटिव नंबर को भी जोड़ देते हो तो उसे क्या बोला जाता है, इंटीजर्स बोला जाता है। तो आपने यहां तक तो पढ़ाई की हुई है कि भाई आपको नेचुरल नंबर पता है, होल नंबर पता है, इंटीजर पता है, ठीक है। एक और बात, जिस तरह से यहाँ पे हमने ये दो क्वेश्चन बनाए, ऐसे ही क्वेश्चन हम इंटीजर्स के लिए भी बनाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं आपसे कि ऑल होल नंबर या ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर या ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, आर इंटीजर, ट्रू है या फॉल्स बताना। एंड सेकेंड, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर या नेचुरल नंबर। ये भी ट्रू है या फॉल्स बताना कमेंट करके। कि जितने भी होल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, उन सभी को वी कैन से दैट दे आर इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी होल नंबर है या तो नेचुरल नंबर है। क्या ये बात सही है, कमेंट करो। कर दिया, चलो। तो पहला जो है दैट इज कि ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर आर इंटीजर। देखिए इंटीजर को हमने क्या बोला कि नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। अब होल नंबर्स में जीरो से लेके सारे पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर में 1 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर्स, तो वो सभी इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं। ओके, तो उन सभी को हम इंटीजर्स कह सकते हैं। लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं है। नेगेटिव नंबर्स को हटा देंगे तो जो नंबर बाकी रहेंगे वो होल नंबर कहलाएंगे, और जीरो और नेगेटिव नंबर को हटा दें तो बाकी जो रहेंगे वो सारे नेचुरल नंबर होंगे। तो सभी इंटीजर्स को हम नहीं कह सकते, लेकिन होल नंबर्स आर इंटीजर। ये कुछ इस तरह है, देखो एक डायग्राम से समझ। यहां पे आ गया नेचुरल नंबर, एक सर्कल है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के ऊपर आया जीरो, जीरो आने से ये क्या बन गया, होल नंबर। इस सभी के ऊपर नेगेटिव नंबर्स आए तो ये क्या बन गया, एक इंटीजर। तो देखिए नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर भी है और होल नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर भी है। उसी तरह से जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर के अंदर भी है, होल नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर है। यहाँ पे होल नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर है, वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं। यहां से होता है 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। तो इस तरह से इसे समझा जा सकता है। ओके, तो ऑल होल नंबर एंड नेचुरल नंबर आर इंटीजर, दैट इज फॉल्स। एंड ये जो है, सॉरी ये ट्रू होगा, माय मिस्टेक, ये होगा फॉल्स। ओके, चलो इस पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो ओके, अब याद कीजिए कि स्टैंडर्ड 7 में आपको एक चैप्टर आता था जिसका नाम था सिंपल इक्वेशंस, जिसमें आप क्या क्या चीजें करते थे कि एक था आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाता था, उस स्टेटमेंट को आप एक्सप्रेशन में लिखते थे, या तो आपको एक्सप्रेशन दिया होता था, उस एक्सप्रेशन को आप क्या करते थे, कन्वर्ट स्टेटमेंट में, है ना।
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बोला कि भाई 2x माइनस 10 इक्वल्स टू लेट से 15। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा कि 2 टाइम्स ऑफ x में से इफ यू सब्ट्रैक्ट 10 यू गेट 15। 2 टाइम्स ऑफ x में से आप 10 सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट करना यानी निकाल लेना, तो आपको क्या मिलता है 15 मिलता है। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि भाई x बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 20, फॉर एग्जाम्पल कि x को 7 से डिवाइड करो यानी 1/7 ऑफ x व्हेन मल्टीप्लाइड टू 5 गिव्स यू 20। तो ये जो है वो एक्सप्रेशंस है और इसके स्टेटमेंट्स जो हमने अभी बोले। ओके, तो यहां पे हम जब इसे सॉल्व करते हैं, देखो इस जगह पे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर्स किस तरह से मिलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखो, दैट इज 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 15 दिया है। तो हमने जो मेथड यूज करते थे वो क्या थी कि 2x माइनस 10 है इक्वल्स टू 15 है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि इधर माइनस 10 है तो दोनों साइड ऐड करना है 10 यानी प्लस 10 इक्वल्स टू 15 प्लस 10। तो ये होगा माइनस प्लस कैंसल यानी हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 25। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाइड में है तो क्या करेंगे 2x डिवाइड बाय 2, तो इधर भी 25/2 ये डिवाइड हो गए, कट हो गए, तो x इक्वल्स टू आपको क्या मिला 25/2। तो कहते हैं कि अगर ये x की वैल्यू आपको मिली 25/2, अब ये नंबर तो आपने देखा हुआ लगता है ना, इसे आपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसे फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसे फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में भी आपने टाइप पढ़े होंगे, एक होता था इम्प्रॉपर, एक होता था प्रॉपर। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप क्या करते थे मिक्स्ड फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर में या इम्प्रॉपर में से मिक्स्ड से इम्प्रॉपर, इस तरह से कन्वर्ट किया करते थे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी लिखने में गलती हो गई, राइट। तो ये जो है वो क्या है एक फ्रैक्शन ही है। तो यही होते हैं रैशनल नंबर, रेशियो के फॉर्म में हम इसी तरह से तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी नंबर्स के लिए हम यूज करेंगे रैशनल नंबर्स का और आगे बढ़ेंगे इन चीजों के साथ, राइट। और इसकी प्रॉपर्टी हमें समझनी है। तो रैशनल नंबर की अगर डिफाइन लिखनी हो, समझना हो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो इसे लिखेंगे कि द नंबर्स which can be written in the form of P by Q। P जो न्यूमरेटर है, Q जो डिनोमिनेटर है, P by Q के फॉर्म में लिखेंगे तो उसे क्या बोला जाता है रैशनल नंबर वो कहलाएंगे, जहां पे P एंड Q दोनों क्या है इंटीजर्स है, दोनों क्या है इंटीजर्स, एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। यानी आपको अगर ऐसा बोला जाए कि P इक्वल्स टू 1.5 है और Q इक्वल्स टू 7 है तो इसको रैशनल फॉर्म में लिखिए तो आप P अपॉन Q इक्वल्स टू 1.5/7 इस तरह से नहीं लिख सकते। इस डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, जो डेसिमल है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में ये क्या होगा 1.5 इक्वल्स टू 15/10। ओके, तो फिर आप इस नंबर को यहां लिख पाओगे जिससे होगा क्या 15/10/7, जहां पे 10 नीचे आएगा तो 15/10 into 17 equals to 15/70, यहाँ 7 हो गया, सॉरी। ओके, तो ये चीजें हैं। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर 0 हो गई तो क्या होगा वो आपको मुझे बताना है। ओके, तो डिफाइन फिर से एक बार समझ ले
कि द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटेजर्स और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गई तो क्या होगा वो आपको सोचना है, राइट। चलिए तो यहाँ पे आज का लेक्चर करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे और नई चीजें और इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढ के लाना है। ओके, तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, सी यू सून, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।